बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और ख़ुसूसन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले, कामयाबियों वाले फ़ैसले फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत सी दिलचस्प खबरें, कुछ तफसीर दिलचस्प आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करने वाले हैं। ये 11:15 बजे, फिर 11:15 बजे, फिर 11:15 बजे, ये आखिर मामला क्या है ये आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद चीन का एक दफ़ा फिर दोस्ती का सबूत और खुशखबरी, और अगली जो पेश की खबर हम आप तक पहुँचाने वाले हैं कि सऊदी अरब से भी खुशखबरियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो जैसा कि नाज़रीन मोहतरम, आज कौमी असम्बली का अजलास बुला लिया गया और जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो अजलास जारी व सारी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जब सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब उनको ये इजलास बुलाने की समरी भेजी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब उन्होंने 29 तारीख यानी कि आज के दिन अजलास बुला लिया। अब हुआ ये कि 11:15 बजे, ये 11:15 बजे का लफ्ज़ जो है ना आपने याद रखना है, ये आगे भी आपको इसके मुताबिक कुछ सुनाने वाले हैं। 11:15 बजे जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उन्होंने भी उस समरी पर दस्तखत कर दिए और अजलास बुलाने का जो ना ऐलान कर दिया। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब पहले समरी आई थी तब आप इजलास बुला लेते, लेकिन उस वक़्त उन्होंने जो है ना वो अजलास बुलाने से इनकार कर दिया। और जब स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुला लिया और सुबह का वो इजलास होने वाला है तो उन्होंने फिर उस समरी पे दस्तखत किए और उस इजलास को बुला लिया। ये रात 11:15 बजे का टाइम था जब उन्होंने दोबारा इजलास बुलाया, दस्तखत किए। तो नाज़रीन मोहतरम, बात ये है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो इजलास हो रहा है, होने वाला था, सारी तैयारियां मुकम्मल थी। तो इजलास तो कौमी असम्बली के स्पीकर के कहने पर जो हो रहा था इसमें कोई दुराय नहीं। तो हमने आपको पहले भी जब ये माहौल क्रिएट किया जा रहा था और सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है PTI का, उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ था कि जनाब सदर साहब ने छक्का मार दिया, सदर साहब ने जनाब मंसूबे साहब में मिला दिए, और यहाँ तक इमरान खान साहब ने भी बयान दे दिया कि आरिफ अलवी ने बिल्कुल बेहतर किया। और अब जब उन्होंने अजलास बुलाया तो आरिफ साहब ने बुला लिया। तो इसका मकसद तो ये हुआ ना, हमारे पंजाबी में कहावत है ना, एक बंदा घर से लड़ के जा रहा था तो घर वालों ने बड़ा रोका, माँ ने रोका, भाइयों ने रोका, बहनों ने रोका कि भाई तू ना जा, भाई तू ना जा, भाई तू ना जा, लेकिन वो नहीं रुका। नहीं, मैं अब नाराज़ हो गया हूँ, मैंने इस घर रहना ही नहीं है, मैंने अब यहाँ ठहरना ही नहीं है, एक पल नहीं ठहर सकता। चुनांचे वो घर से लड़ के चला गया। अब बाहर ही फिर रहा था, शाम हो गई तो घर जाना चाहता था तो कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने दी ना एक खोती उत्थे फिरदी सी पई, ते खोती बड़ी सियाणी सी, दिने वो खोल देंदे सन ते रात नूं ना वो खोती जिहड़ी है ना अपने आप ही घर आ जाती सी। उन्हें हुण हिसाब ला लिया कि खोती ने हुण घर जाना है, ते उन्हें खोती दी पूछल फड़ ली, ते खोती दी पूछल फड़ के जनाब वो घर आ गया। ते घर आके कहंदा मैं ते आउणा नहीं सी पर खोती मैनूं लै आई है। ये हिसाब तो साडे सदर साहब ने किया। तो बहरहाल 11:15 बजे उन्होंने
اس समरी पर दस्तखत कर दिए और अजलास बुला लिया। सुबहान अल्लाह। तो आगे आगे आ जाएं 11:15 बजे। अल्लाह अकबर। जब हुकूमत अभी बन रही थी, यानी कि अभी नंबर पूरे कर रहे थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ डेडलॉक आ गया और मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम का जो है ना माहौल बन गया। और लोगों ने सोशल मीडिया पे आके ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि फेस टू फेस एक बंदा मुझे मिला, वो कहने लगा कि जनाब 3-4 महीने इनसे हुकूमत नहीं बन सकती। तो बहरहाल एक गो मगो की कैफियत थी। तो हमने उस वक़्त आपको, आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं, बरमला कहा था कि जनाब ये जो हुकूमत नून लीग को बनानी पड़ेगी और कुछ कुफ्तें जो हैं वो प्लेट में नून लीग को हुकूमत सजा कर देंगी। और आपने देखा फिर अब जब ये बात चल रही थी तो अजलास हुआ रात को 11:15 बजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आए। कितने बजे? 11:15 बजे। जो सोशल मीडिया पर पीटीआई के एंकरों ने शोर मचा रखा था, अब उनका सारा शोर जो है वो ख़त्म हो गया। उनके सारे मंसूबे जो है ना वो ड्रम करके ज़मीन पे जा गए और 11:15 बजे जो है वो जनाब ऐलान कर दिया गया कि हम जो ना मिल के हुकूमत बना रहे हैं। आगे 11:15 बजे की एक और गेम है। ये 11:15 बजे जो है ना रात के, ये पीटीआई के लिए काफ़ी भारी है। अब बात यह है कि मौलाना मोहम्मद फजल रहमान साहब जो कि सिंध में एहतजाज कर रहे हैं और वो पीटीआई को करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने इससे पहले पिछली अपनी वीडियो में ये बात आपको बताई थी कि मौलाना साहब को कहीं ना कहीं जस्ट कर लिया जाएगा। तो बहरहाल बात ये है कि वो जनाब पीटीआई उनके काफ़ी करीब आ रही थी, तो ये समझा जा रहा था कि वो पीटीआई के साथ मिल के कोई एहतजाज का तरीक़ाकार या मुल्क में एहतजाज करेंगे। तो पीटीआई को एक बड़ा ना फील्ड में एक चीज़ नज़र आ रही थी कि हमारा साथी है एहतजाज करने के लिए। लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि जनाब ये जो मौलाना साहब हैं इनको कहीं ना कहीं जस्ट किया जाएगा। तो फिर हुआ क्या, आज रात कितने बजे? 11:15 बजे। 11:15 बजे जनाब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनका एक वफद वो मौलाना साहब के घर गया और वहाँ से कुछ बातें हुई और कुछ बातें तय हो चुकी हैं और कुछ बातें तय हो जाएंगी, जैसा कि हमने आपको कहा था कि मौलाना साहब को ये कहीं ना कहीं जस्ट करेंगे और ये हो जाएगा। आगे आ जाए जी चीन की खुशखबरी। अभी चीन ने हमेशा ही मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और दोस्ती का हक अदा किया है। तो आज भी एक बहुत बड़ी खबर चीन से आई है। अभी कौमी असम्बली का अजलास मेरे ख्याल में शुरू ही हो रहा था कि उधर से खबर आ गई है कि चीन ने पाकिस्तान का कर्जा 2 अरब डॉलर जो है वो रोल बैक कर दिया, वो पीछे ले गए हैं। यानी कि अब पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर चीन को अदा करने थे, किस्त देनी थी। तो ये जो नई हुकूमत बन रही है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी और तो चीन ने ये हमारा दोस्ती का हक अदा किया है। उन्होंने 2 अरब डॉलर जो है ना वो रोल बैक कर दिए हैं और इससे पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी सहारा मिलेगा और पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत है उसको काफ़ी सहारा मिलेगा। तो इंशाअल्लाह और रहमान हम समझते हैं कि चीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए बहैसियत कौम कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। अब आगे आ जाएं जनाब सऊदी अरब। तो ये जो सऊदी अरब की ख़बर मैं आपको देने लगा हूँ ना, ये अभी तक मैं समझता हूँ कि कम सोशल मीडिया पर या आपको ख़बरों में
شاید کم و پیشی ملے گی، لیکن میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ چند دنوں میں سعودی عرب سے ایک بہترین پیکج پاکستان کو ملنے والا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی، ٹھہراؤ آئے گا، اور پاکستانی عوام کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں گی۔ تو ناظرین محترم، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔